हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हम आपके लिए करा रहे हैं टेंस, वो भी टेंस के साथ करा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब तक मैं 2 टेंस पूरे फिनिश करा चुका हूँ विद रूल्स के साथ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि वीडियो लेंथी होने के कारण एक टेंस के हम 2 वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो चैप्टर 1 में 3 रूल्स और चैप्टर 2 में 3 रूल्स। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टेंस है वो है चैप्टर 1 डाला है मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है ये, इसकी एक इंट्रो लिख देते हैं। पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं या लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका एक नोट लिखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ आपको लगाना है हैज लगाते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट आई, वे, यो, दे के साथ लगाना है हमें हैव, लगाते हैं। अब बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब लिखते हैं इसका रूल कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का लेना है तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब आता है पैसिव का रूल। तो पैसिव इस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले लेना है हमें ऑब्जेक्ट प्लस लेना है हैज या हैव प्लस फिर इसमें जोड़ना है बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म टेंस में मिल रहा है तो सेम फॉर्म रहेगा थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बनाते हैं। राधा एक पत्र लिख चुकी है। राधा एक पत्र लिख चुकी है, कह सकते हैं राधा अकेली है। राधा अकेली है तो हैज सिंगुलर है। राधा हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर और ये बन गया हमारा एक्टिव। क्या बन गया? एक्टिव। अब हमें बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए पैसिव फॉर्मूला फॉलो करेंगे। सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसमें आ लेटर, तो शुरू में आ जाएगा आ लेटर, उसके बाद हैज, उसके बाद लगाएंगे बीन और ये रिटन का रिटन कॉपी हो जाएगा इधर क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है रिटन। बाई लगाएंगे और आ जाएगा राधा। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब आता है रूल नंबर 2 जिसको कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम कैसे बनाना है उसके लिए रूल्स लिख देता हूं। रूल्स नंबर 2 कह सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स, उसके बाद आता है पैसिव। पैसिव रूल क्या होता है? पैसिव रूल क्या कहेगा? सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट, फिर लेना है हैज या हैव प्लस, फिर लेना है नॉट और नॉट के बाद लेना है बीन। क्या लेना है? बीन प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बनाते हैं। वे अब क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। वे अब क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो सबसे पहले वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे होता है प्लूरल नंबर, दे के साथ आएगा हैव, फिर आएगा नॉट, प्ले होता है तुम्हारा खेलना, प्ले को प्लेड कर देंगे। अब आएगा क्रिकेट, क्या आएगा? क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। और अब आएगा अदर वर्ड में नाउ, ठीक है, नाउ। अब इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हमें लेना है क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड नाउ। उसके बाद लगाना बाय, और दे को कर देंगे देम। कह सकते हैं ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव बन के तैयार। आशा करता हूँ ये दो रूल्स आपके समझ में आ चुके होंगे, और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अभी आप मुझे एक और रूल्स कराना है, तो उसके लिए स्पेस कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइट में हूँ, ताकि आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब जो अगला रूल्स होगा हमारा, वो अगला रूल्स ये कहता है रूल्स नंबर 3। और रूल्स नंबर 3 क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहता है ये? कि जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है वहां पर उस टेंस की एचवी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं आती है। तो इसका जो रूल्स होता है वो क्या कहेगा? तो रूल्स नंबर 3 और आज का लास्ट रूल। सबसे पहले हमें लेना है हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद लेना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेना है थर्ड फॉर्म। उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेना है अदर वर्ड, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव का रूल लिख देते हैं। पैसिव रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमें लेना है हैज, फिर लेना है हैव, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट प्लस फिर लेना है बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स, उसके बाद लेना है वाई, और फिर लेना है सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्या वे लड़कियां गीत गा चुकी हैं? क्या वे लड़कियां गीत गा चुकी हैं? तो सबसे पहले क्या लिख रहा है? तो हमें लेना है वे लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें सबसे पहले लेना होगा हैव। फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो हमें हैव लेना है, फिर लेना है सब्जेक्ट। तो वे लड़कियां, दोज गर्ल बहुत सारी हैं, तो दोज गर्ल्स। अब वो गा रही हैं तो संग, क्या गा रही हैं? द सॉन्ग, गीत गा रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, पैसे वैसे बनाना है इसका। अब एक्शन वर्ड हमारे पास है संग, और उसके जस्ट पीछे वाला शब्द होता है ऑब्जेक्ट, तो हमें लेना है द सॉन्ग। तो अब शुरू में आ जाएगा हैज द सॉन्ग, फिर लेना है बीन, उसके बाद लेना है संग, फिर लगाना बाई, और फिर लेना है दोज गर्ल्स। क्या लेना है? दोज गर्ल्स, और लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में बहुत बेटर आएगा, क्योंकि रूल्स पढ़ना और रूल्स को फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कार्य कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने ये सही से पढ़ा और सही से इसको समझा, तो आप बहुत अच्छा रन कर पाएंगे और एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो कह सकते हैं अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर